Hi guys, this is Yagi Chabra. Today we're gonna start India's biggest index, which is called S, which is called S&P BSC Sensex. पहले अपन S&P के बारे में पढ़ेंगे. S&P का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड एंड पुअर. S&P बेसिकली एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो अमेरिका में है. BSC का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये आपको पता ही होगा. और सेंसेक्स एक इंडेक्स है जो कहाँ पर काम करता है, BSC में इंडेक्स. आज इसको ही अपन पढ़ेंगे. जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स इसको सेंसिटिविटी इंडेक्स भी बोलते हैं. सेंसिटिव इंडेक्स ये जस्ट नॉट अ साइंटिफिक इंडेक्स है, बट also based on global accepted construction and review methodology. मतलब ये कोई साइंटिफिक इंडेक्स नहीं है जो अपने आप काम करता है, बट ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है. जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो यहाँ इंडिया में इसको ग्लोबली एक्सेप्टेड, मतलब सब जगह इसकी पहुंच है. ओके, ये तो हुआ इंट्रोडक्शन. अब ऑब्जेक्टिव क्या है इसके. फर्स्ट, टू मेजर मार्केट मूवमेंट. टू मेजर मार्केट मूवमेंट. दिस इज द बिगेस्ट ऑब्जेक्टिव. या ये मार्केट के मूवमेंट को बताता है. जैसे सेक्टर्स वाइज होते हैं. सेंसेक्स बहुत सारे सेक्टर्स को इंक्लूड लेके चलता है. अगर सेक्टर एक तरफ जा रहे हैं तो सेंसेक्स पॉजिटिव है. अगर कुछ सेक्टर या ऐसे नेगेटिव जा रहे हैं तो सेंसेक्स नेगेटिव है. सेकंड, बेंचमार्क ऑफ फंड परफॉर्मेंस. बेंचमार्क ऑफ फंड परफॉर्मेंस. कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो सेंसेक्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो सेंसेक्स एक बेंचमार्क है उनके लिए. एक वो है बेंचमार्क टाइप का. इंडेक्स बेस्ड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स. डेरिवेटिव बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो अपना प्राइस किसी अंडरलाइंग वैल्यू, तो अंडरलाइंग वैल्यू सेंसेक्स भी हो सकता है, तो ये एक उसके लिए ये भी एक बेंचमार्क है. अब अपन पढ़ते हैं क्राइटेरिया. कौन सी स्क्रिप्ट सेंसेक्स पे लिस्ट हो सकती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट्स. बेसिकली सेंसेक्स 30 स्क्रिप्ट्स को लेके चलता है. जो टॉप मोस्ट इंडिया की टॉप मोस्ट 30 जो कंपनीज होती हैं वो उसकी स्क्रिप्ट्स को लेके चलता है. तो पहला उसके ट्रांसपेरेंसी से देखा जाता है. ट्रांसपेरेंसी. और सेकंड है सिंप्लिसिटी, कि वो जो स्क्रिप्ट्स हैं जो ट्रेड हो रही हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी है, कंपनी की ट्रांसपेरेंसी है और सिंप्लिसिटी है. अब इसके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पे आते हैं.
ये तो हुआ अपन बोलने से है कि कंपनी डिस्क्लोजर्स फाइल कर रही है। अब उसके क्वालिफिकेशन से आते हैं, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। अब क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दो में भाग है, क्वांटिटिव और एक क्वालिटेटिव। ये मतलब नंबर्स में होगा और ये उसके ट्रैक रिकॉर्ड टाइप के होगा। तो अपन पहले पढ़ते हैं क्वांटिटिव। फर्स्ट क्वांटिटिव, स्पेलिंग्स में मत जाना क्योंकि मैं बहुत जल्दी लिख रहा हूं। फर्स्ट है मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है, मैं इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इनटू जो आपके शेयर्स मार्केट में है, जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं उनको अगर इनटू करोगे तो आपके पास आ जाएगी मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो ये होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब इसका क्राइटेरिया पढ़ते हैं। फर्स्ट है सिक्योरिटी, जो स्क्रिप्ट है ये सिक्योरिटी है, शुड बी फिगर इन टॉप 100 companies listed by full market capitalization। जो टॉप 100 कंपनी होगी इंडिया की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन में होगी उसके अंदर से कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए, मतलब उसकी कोई कंपनी सेंसेक्स पे लिस्ट हो सकती है। सेकंड है, इसका ही पॉइंट है जो मार्केट कैपिटलाइजेशन का है, वेट ऑफ ईच सिक्योरिटी बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन शुड बी at least 0.05%, सॉरी 0 हटा दिएगा, गलती से लिखा गया, ऑफ द इंडेक्स। जो वेट होगा सिक्योरिटी का एज पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो कितना होना चाहिए 0.5%। अब फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को देख लेते हैं। फ्री फ्लोट एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन वही है जो अपन ने अभी पहले देखा है, मार्केट प्राइस इनटू शेयर आउटस्टैंडिंग। बट फ्री फ्लोट का क्या है, फ्री फ्लोट का क्या है कि 100% शेयर्स होंगे अपने पास, कंपनी के 100% शेयर्स, उसमें से जो प्रमोटर्स के पास शेयर है, प्रमोटर्स के पास वो लेस कर देना। गवर्नमेंट की होल्डिंग है कोई तो वो लेस कर देना। स्ट्रेटेजिक होल्डिंग वो लेस कर देना। और जो लॉक इन पीरियड में शेयर्स हैं वो लॉक इन शेयर्स। स्ट्रेटेजिक होल्डिंग मतलब कोई जो रियल एस्टेट होता है, रियल एस्टेट कंपनी जो लॉन्ग टर्म के लिए करती है वो, और गवर्नमेंट, प्रमोटर्स और लॉक इन पीरियड। फ्री फ्लोट का मतलब है जो मार्केट में फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड हो शेयर्स। अब क्या है, प्रमोटर्स तो खुद रख के बैठ गए शेयर्स, गवर्नमेंट भी ट्रेड तो करती नहीं है, और स्ट्रेटेजिक होल्डिंग मतलब रियल एस्टेट में है तो वो इतनी जल्दी ट्रेड नहीं होगी, कम से कम 10 या 20 साल बाद वो फंस गए। और लॉक इन पीरियड मतलब आप ट्रेड कर ही नहीं सकते। तो लाइक ये है 20%, ये है 10%, ये है निल और ये है 10%।
तो अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन अब हुई है 60%। तो 60% का फैक्टर होगा मार्केट कैपिटलाइजेशन का 0.6। तो ये हो गया फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। जैसे मैंने ऊपर क्या लिखा है, 5% होना चाहिए, 5%, एटलीस्ट 5% होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 6%। तो आप इसके लिए एलिजिबल हो गए इस वाले पॉइंट के लिए। तो ये समझ में आ गया मार्केट कैपिटलाइजेशन का। ओके, आगे चलते हैं। अब है ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी। सेकंड पॉइंट है, पहला था मार्केट कैपिटलाइजेशन, सेकंड है ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी। ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी, सिक्योरिटी should have been traded on each and every trading day, for last 1 year। मतलब आपकी जो स्क्रिप्ट है या कोई सिक्योरिटी की कंपनी है, उसकी जो सिक्योरिटी है वो ईच एंड एवरी ट्रेडिंग डे, मतलब हर दिन ट्रेड होनी चाहिए, वो भी प्रीसीडिंग 1 ईयर। बट इसका एक्सेप्शन ये है, एक्सेप्शन भी हमेशा एक्सट्रीम रीजन पे होगा। एक्सट्रीम रीजन मतलब कुछ होना चाहिए, लाइक सस्पेंशन ऑफ सिक्योरिटी। अगर आपकी किसी बात पे सिक्योरिटी सस्पेंड हो जाती है तो वो इसमें नहीं आएगा। ओके, तो ये आ गया अपना। तो अब ये हो गया सेकंड पॉइंट, ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी। थर्ड है एवरेज डेली ट्रेड्स। थर्ड है एवरेज डेली ट्रेड। एवरेज डेली ट्रेड में ये बोल रहे हैं कि जो सिक्योरिटी है वो टॉप 150 कंपनीज में से होनी चाहिए, जिनकी एवरेज नंबर ऑफ ट्रेड पर डे फॉर द लास्ट 1 ईयर। मतलब जो नंबर ऑफ ट्रेड होंगी जिनके एवरेज निकालो, एवरेज जैसे मेरे आज ट्रेड हुए 20 ट्रेड, उसका एवरेज निकाला 10। जो 10 है और उसको कितने साल के, मतलब 1 ईयर का जो एवरेज है उसको पूरी कंपनियों से आप मैच कीजिए, और जो 150 कंपनी है जो टॉप की है उसमें से अगर सिक्योरिटी है आपकी तो वो एलिजिबल है, अदरवाइज वो इनएलिजिबल है। तो ये आ गया एवरेज डेली ट्रेड। फोर्थ है एवरेज डेली टर्नओवर। एवरेज डेली टर्न ओवर, इसमें भी क्या है, टॉप 150 कंपनीज का क्राइटेरिया है। आपकी जो एवरेज वैल्यू ऑफ शेयर है, वैल्यू ऑफ शेयर मतलब आपकी जो 10 रुपीज है उसे 5 कर दीजिए, और जो वो ट्रेड हो रही है पर डे लास्ट 1 ईयर के लिए, जो आपका ट्रेडिंग टर्नओवर है उसको आप हाफ कर दीजिए, एवरेज कर दीजिए जो पर डे का है, और उसका लास्ट 1 ईयर लीजिए। अगर वो टॉप 150 कंपनीज में है तो वो आपकी सिक्योरिटी एलिजिबल है, अदरवाइज डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। अब ये तो है क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया। क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया में अपन क्या पढ़ चुके हैं, एक मार्केट कैपिटलाइजेशन, सेकंड ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी, कितने आपकी ट्रेडिंग की फ्रीक्वेंसी है, ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी। थर्ड डेली
ट्रेड बेसिस, एवरेज डेली ट्रेड बेसिस, और फोर्थ था डेली टर्नओवर, जो अपन लास्ट उसका लिया था 150 कंपनीज थी उसका लिया था। ये तो हुआ थे अपने क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया, क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया थे ये। अब अपन पढ़ते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में कुछ नहीं है, बस एक उन्होंने लाइन लिखी है अपने जो बीएससी में है कि आपका जो कमिटी है, कमिटी उनकी ओपिनियन में आपका एक्सेप्टेबल ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए, मतलब आपकी अच्छी कंपनी की वैल्यू होनी चाहिए इन द मार्केट, तो आपका एक्सेप्टेबल ट्रेड रिकॉर्ड होगा। अब सबसे बड़ी बात या मेरे मन में भी पहले आई थी कि जो सेंसेक्स है वो कैलकुलेट कैसे होता है पर डे के हिसाब से। तो सेंसेक्स कैलकुलेट ऐसे होता है कि जैसे मेरी कंपनी है टाटा, उसकी आप मार्केट कैपिटलाइजेशन को लीजिए इनटू फ्री फ्लोट एमसी, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन फैक्टर। अभी अपन ने एक एग्जांपल लिया था जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन थी 100%, मतलब उसकी वैल्यू होगी मार्केट कैपिटलाइजेशन में 100% ले रहा हूँ, इनटू उसकी फ्री फ्लोट फैक्टर कितना निकला था 0.6। तो अगर ऐसे करोगे तो आपका सेंसेक्स की कैलकुलेशन वैल्यू आ जाएगी। तो इस ये फॉर्मूला होता है जो सेंसेक्स को कैलकुलेट करता है। अब आगे पढ़ते हैं अपन। जो अब सेंसेक्स कैलकुलेट होता है, जो सेंसेक्स अब उनको पता चल गया कैसे कैलकुलेट होता है, कैलकुलेट होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कितने सेकंड पर में वो कैलकुलेट होता है। जब मार्केट आवर्स चल रहे होते हैं, मार्केट आवर्स, तो वो हर 15 सेकंड में, 15 सेकंड में कैलकुलेट होता है ऑन द बेस कंप्यूटर के थ्रू। और वो जो वर्किंग स्टेशन होते हैं जिनके जैसे ट्रेडर्स होते हैं, उसे वर्किंग स्टेशन को अपडेट करता है। ये इतना जल्दी होता है कि आप सोचते रह जाओगे और कंप्यूटर्स आपके कर देते हैं सेंसर्स को अपडेट। तो ये हो गया आपका सेंसेक्स। अब लास्ट एक टॉपिक बचा है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, रिव्यू फ्रीक्वेंसी। रिव्यू फ्रीक्वेंसी। अब लाइक 30 स्क्रिप्ट्स सेंसेक्स में आ चुकी हैं, सेंसेक्स में अभी 30 स्क्रिप्ट्स हैं, तो वो हर क्वार्टरली रिव्यू होंगी। लाइक मैं मानता हूँ टाटा है, मैं मान रहा हूँ बहुत बड़ी कंपनी है, वो नहीं हट सकती सेंसेक्स से। टाटा है, वो रिमूव हो रही है, तो और या टाटा रिमूव हो रही है, और ओला जो बहुत अभी फेमस है, उसने शेयर्स लाए हैं, वो प्राइवेट से पब्लिक हो गई है, वो एंटर हो रही है। तो ये 6 वीक्स फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, जो क्वार्टर में जो रिव्यू होगा उसके 6 वीक्स बाद ये जो एडजस्टमेंट है वो होगा। टाटा आएगी और टाटा जाएगी और ओला आएगी, तो ये 6 वीक्स बाद होता है। तो ये है सेंसेक्स रिव्यू फ्रीक्वेंसी, सेंसेक्स रिव्यू फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी है। अब आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बताता हूं, जो सेंसेक्स है, वो किस बेसिस पे काम करता है। उसके अंदर बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा अच्छे से। रियलिटी सेक्टर है, रियलिटी सेक्टर, पावर सेक्टर है, पावर सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, गैस,
इंडिया इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स, ये एक है। टेक इंडेक्स है जो सेक्टर है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, बैंकेक्स, हेल्थ केयर हो गया। ऑटो है, ऑटो, मेटल्स है और कैपिटल गुड्स है। ये जो सारे सेक्टर है जो अभी मैंने लिखे हैं, इनके बेसिस पे सेंसेक्स अप एंड डाउन होता रहता है। लाइक सारे आज सेक्टर्स में थोड़ी वो चल रही है, तो सेंसेक्स का जो है वो डाउन में होगा, और जो सेंसेक्स अगर इसमें तेजी है तो वो सेंसेक्स अप होगा। और अब ये तो हुआ सेंसेक्स का, आज सेंसेक्स इंडेक्स का, सेंसेक्स इंडेक्स का। मैं आगे आपको बहुत सारे इंडेक्स और पढ़ाऊंगा, लाइक लार्ज कैप इंडेक्स है, लार्ज कैप इंडेक्स है, ऑल कैप है, IPO इंडेक्स है, सेंसेक्स 100 स्क्रिप्स वाला इंडेक्स है। लाइक ये सब मैं आपको धीरे धीरे करके पढ़ाऊंगा। आज सिर्फ मैंने सेंसेक्स इंडेक्स पढ़ाया है और इसमें मेरी आज हालत ख़राब हो गई है। तो मैं आपको अगले जो वीडियो होंगे इनको कवर करूंगा। जो सारे इंडेक्स है, बहुत सारे इंडेक्स कवर करता है BSc, लाइक डॉलेक्स भी है, डॉलेक्स 100, 200 और 30, और बहुत सारे सेक्टर्स और भी हैं, तो उन्हें मैं कवर करूंगा। तो आज के लिए थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब के बिना चैनल नहीं चलता। लाइक और कमेंट आपकी मर्जी के अनुसार। थैंक यू।